गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके समक्ष कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का दूसरा टॉपिक यानी कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण इसको लेके आया हूँ। देखिए क्या होता है अम्ल। सीधे टॉपिक पर आते हैं। अम्ल अम्ल वे रासायनिक पदार्थ या वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, ये सभी स्वाद में खट्टे रहते हैं। उसका मतलब इसमें अम्ल की उपस्थिति होती है, इसी कारण सिट्रिक एसिड के कारण ये खट्टे होते हैं। यानी वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी नीले लिटमस अगर सॉल्यूशन या लिटमस पेपर को अगर तुम एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये टेस्ट हम कक्षा 6-7 में कर चुके हैं। तो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं। और सबसे इंपोर्टेंट डेफिनेशन इसकी है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं या वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं तथा इनका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं तथा जलीय विलयन में जो H पॉजिटिव आयन देते हैं तथा जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो कहलाते हैं अम्ल। अब इनका उदाहरण जैसे HCl, HNO3 और H2SO4 ये प्रबल अम्ल है, इनको तेजाब भी कहते हैं। अगर ये इतने प्रबल होते हैं कि अगर हमारे हाथ में पड़ जाए तो हमारी हड्डियां भी गल जाएंगी, पूरी हड्डियां भी गला देता है। ये बहुत प्रबल, बहुत प्रबल अम्ल होते हैं इनका। इसलिए सामान्यतः लेबोरेटरी में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। अगर जहाँ लेबोरेटरी में है भी इनको सेपरेटली अलग से रखा जाता है क्योंकि इतने सांद्र होते हैं, अगर हाथ में पड़ गया तो हड्डियों तक को गला देते हैं। तो ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। हालांकि दुर्बल अम्ल भी होती है, इनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं क्षार। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं। ये स्वाद में खट्टे देते हैं, स्वाद में कसैले होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं। तो क्षार वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। इसके अतिरिक्त ये जलीय माध्यम में OH निगेटिव आयन देते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय माध्यम में OH निगेटिव आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। इसके अतिरिक्त ये इनका पीएच मान सदैव 7 से अधिक आता है। जैसे जितने भी धात्विक हाइड्रोक्साइड है, धातु के पीछे अगर OH लगा होगा, याद रख लेना वही यौगिक जिसमें धातु के पीछे OH लगा होगा वो क्षार होगा। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, MgOH होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो जितने भी धात्विक हाइड्रोक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ जल में जो घुलनशील होते हैं उनको क्षारक कहते हैं, वो बाद में चर्चा हम करेंगे। तो ये तो अम्ल और क्षार की परिभाषाएं होगी। अब अगला बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? लवण का निर्माण करते हैं, वो कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक चीज और ध्यान रखना, अम्ल और क्षार की क्रिया में सदैव लवण का निर्माण होगा और साथ में जल बाहर निकलेगा यानी जल बनेगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं तथा जल का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी द रिएक्शन इन व्हिच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, जैसे क्षार कोई ले लिया हमने NaOH प्लस अम्ल ले लिया कोई HCl, इनकी अगर आपस में क्रिया होगी तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। यानी इसका OH और इसका H वाटर के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। बाकी जोड़ के लिख लो क्या बन जाएगा? Na, इसमें Na बचा, इसमें Cl, यानी बन गया NaCl साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। तो अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण का निर्माण होता है, यह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और बना लेते हैं, देखिए। चलो यहाँ NaOH ही लिया हमने, लेकिन हमने यहाँ पे अम्ल बदल लिया, नाइट्रिक अम्ल ले लिया HNO3। तो NaOH का OH और इसका H ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया। क्या बना? NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, ये एक लवण है यानी ये बन गया लवण, सॉल्ट। ये भी क्या बना था ऊपर रिएक्शन में? सॉल्ट। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है। इसका सिंपल सा उपयोग हम देखो, जैसे बिच्छू घास लगती है तो जितने भी जैसे बिच्छू घास हो गई या चींटी की डंक हो गया, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, इसका सूत्र मैंने जैसे लिखा नहीं है HCOH, ये माइल्ड एसिड है यानी दुर्बल अम्ल है। ऐसे एक एसिटिक एसिड भी होता है CH3COH। एसिटिक एसिड का मतलब सिरका, यानी जो हम चाउमीन में डालते हैं वो सिरका है, ये इसका सॉल्यूशन।
तो ये माइल्ड एसिड है यानी वीक अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो मैं बता रहा था आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोगों का। जितने भी क्या कहते हैं इंसेक्ट बाइट होते हैं, यानी जैसे चींटी ने काटा या फिर चींटी के काटने में या हमारे बिच्छू घास में, इनमें एक अम्ल पाया जाता है, उसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। याद रख लेना HCOH, ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए, हम 10th में पहुंच गए। तो फॉर्मिक अम्ल का मतलब HCOH। तो फॉर्मिक अम्ल चींटी की डंग मतलब चींटी जब काटती है तो हमें इरिटेशन होती है, खुजली होती है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड उसके इंसेक्ट बाइट से फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाता है, जिससे हमें इरिटेशन, ईचिंग वगैरह हो जाती है, खुजली वगैरह या हल्की सी दर्द वगैरह या इस टाइप की जो हो जाती है वो फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। तो जब फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर के अंदर इंटर होता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोग के रूप में अगर कोई क्षार अगर हम वहां पे घिस लें, क्षार जैसे अगर साबुन ही अगर हम घिस लें तो हमें रिलैक्स फील होता है, क्योंकि अम्ल के प्रभाव को क्षार यानी साबुन द्वारा दूर कर लिया जाता है, जिससे कि हमें स्वेलिंग वगैरह या हमारे मधुमक्खी के डंक में भी यही पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक से फॉर्मिक एसिड शरीर के अंदर गया, उसी में अगर हमने साबुन घिस लिया तो रिलैक्स होगा, उतनी स्वेलिंग वगैरह भी नहीं आएगी। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक अनुप्रयोग ये हो गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का उपयोग अम्ल या क्षार में किसी के भी क्रिया को उदासीन करने में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है, जब एसिडिटी का मतलब अभी हम जब जैव प्रक्रम वाला चैप्टर में पहुंचेंगे, इसके बाद में वही स्टार्ट करने वाला जैव प्रक्रम वाले लाइफ प्रोसेस में, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमारे आमाशय में HCl का स्राव होता है, यानी अम्ल का स्राव होता है। जब ज्यादा अम्ल का स्राव हो गया तो हमें एसिडिटी हो जाती है। इस एसिडिटी के निवारण के लिए हम लेते हैं, क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, इनो। जब मिल्क और मैग्नीशियल हम लेते हैं तो यानी वो पदार्थ कहलाते हैं प्रति अम्ल, यानी हम लेते हैं प्रति अम्ल, यानी प्रति अम्ल वे पदार्थ है जो अम्लता के उपचार में प्रयुक्त किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रति अम्ल। यानी प्रति अम्ल का मतलब वे पदार्थ जो अम्लता के उपचार में प्रयुक्त किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रति अम्ल। जैसे इनो, या इनो के अतिरिक्त हम कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इसमें मुख्य रूप से बेस का यूज किया जाता है, इसमें मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH वोल्ट्राइज का यूज किया जाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये क्या करते हैं, ये हमारे पेट में अम्ल के प्रभाव यानी HCl के प्रभाव को कम कर देते हैं, यानी HCl के प्रभाव को न्यूट्रल कर देते हैं। इसीलिए ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के बहुत से अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं। तो प्रति अम्ल याद रख लेना, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। प्रति अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अम्लता के उपचार में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यानी ऐसी औषधियां मुख्य रूप से इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है सूचक यानी इंडिकेटर। जैसे इंडिकेट करना, इंडिकेटर शब्द से सूचक से प्रतीत हो रहा है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग देते हैं, यानी वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में, तो वे पदार्थ कहलाते हैं सूचक। अब इन सूचकों में सिंपल सा सूचक जो हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, लिटमस। जो लिटमस पेपर होता है, यानी अम्ल जो है अम्लीय माध्यम में लिटमस का रंग कैसा हो जाता है, लाल, जबकि क्षारीय माध्यम में लिटमस कैसा हो जाता है, नीला। यानी अगर लिटमस पेपर होगा तो नीले को लाल में कन्वर्ट कर देगा, यानी अम्लीय माध्यम में कौन, अम्ल, जबकि क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस नीला हो जाएगा। यानी अगर लिटमस सॉल्यूशन है तो अम्लीय माध्यम में लाल रंग देगा, क्षारीय माध्यम में नीला रंग देगा। तो ये तो हमारे नेचुरल इंडिकेटर, ऐसे एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर हल्दी है। हल्दी जो है अम्लीय माध्यम में अगर बात करें तो हल्दी अम्लीय माध्यम में कैसी होती है, हल्दी येलो यानी पीली रहती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए जब कपड़ों में दाग लगता है, हम उसमें साबुन रगड़ते हैं तो उसका रंग लाल प्रतीत होता है, क्योंकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षार मिलने के कारण हल्दी का रंग कैसा हो जाता है, कपड़ों में लाल हो जाता है। ठीक है, वो उसी से प्रतीत होता है। हालांकि सूखने के बाद, क्योंकि अगर पानी से धो लिया तो उसके बाद वो दाग निकल जाता है। लेकिन याद रख लेना, हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो अम्लीय माध्यम में पीला, जबकि क्षारीय माध्यम में लाल हो जाता है। इसी प्रकार एक मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज, ये अम्लीय माध्यम में ऑरेंज कलर या रेड कलर का होता है। यानी
नारंगी या लाल कलर का होता है अम्लीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज, जबकि क्षारीय माध्यम में इसका रंग हो जाता है पीला। ऐसे ही एक होता है फिनोल्फथेलीन। फिनोल्फथेलीन भी एक सूचक होता है, इंडिकेटर होता है। ये अम्लीय माध्यम में ये कलरलेस होता है, रंगहीन। अम्लीय माध्यम में ये रंगीन होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में इसका रंग जो हो जाता है पिंकिश हो जाता है। पिंक का मतलब हुआ गुलाबी, ये हो जाता है क्षारीय माध्यम में गुलाबी। तो ये तो सूचक के बारे में हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा पीएच मान। पीएच मान संख्याएं होती हैं, पीएच मान संख्याएं होती हैं जो अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है। पीएच मान एक संख्या है जो बताती है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, यानी पीएच मान संख्याएं होती है। हालांकि जब 11-12 में जाओगे तो आप पीएच मान के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। पीएच मान हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम होता है, लेकिन अभी जनरल सी डेफिनेशन है पीएच मान। सिंपली समझो, पीएच एक संख्या होती है जो अम्लीयता या क्षारीयता को प्रकट करती है। पीएच मान एक संख्या होती है जो अम्लीय तथा क्षारीयता को प्रकट करती है। ये 1 से लेके 14 तक संख्या होती है। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया 1 to 7, देन 7 to 14। याद रख लेना, पीएच मान 1 से लेकर 14 तक संख्याएं हैं जो अम्लीयता तथा क्षारीयता को प्रकट करती है, इंगित करती है। याद रख लेना, पीएच मान 7 का मतलब हुआ कोई भी सॉल्यूशन या विलयन कैसा है, उदासीन है कोई पदार्थ। 7 से ज्यादा पीएच मान होगा, ये हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, ये कैसा है, क्षारीय प्रकृति का होगा। 7 से कम होगा तो इसका मतलब ये कैसी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होता है। याद रख लेना, पीएच मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, कैसा प्रकृति होगी, अम्लीय। अगर 7 है तो उदासीन, अगर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है तो इसका मतलब कैसी प्रकृति होगी उसकी, क्षारीय। तो पीएच मान एक संख्या होती है, पीएच मान संख्या है जो अम्लीयता तथा क्षारीयता के बारे में अम्लीयता तथा क्षारीयता को प्रकट करती है। तो याद रख लेना, 7 पीएच मान किसी का आता है तो उदासीन है, 7 से कम है तो वो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है। इसका मतलब जितना पीएच मान घटेगा अम्लीयता बढ़ेगी और जितना पीएच मान बढ़ेगा क्षारीयता बढ़ेगी। धन्यवाद।